नमस्कार दोस्तों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम भारत सरकार की मंत्री परिषद के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार का मंत्री परिषद, हम जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसका एक मंत्री परिषद होगा। मंत्री परिषद का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है, जिसके अनुसार भारत में 3 प्रकार के मंत्री होंगे। नंबर 1 कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री। ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं भारत सरकार के अधीन जो कार्य करते हैं। तो इन 3 प्रकार के मंत्रियों में सबसे पहले जो कैबिनेट मंत्री है वह प्रधानमंत्री के बिल्कुल नजदीक होता है। जितनी भी रिपोर्ट है अपनी वो सब प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, इसके ऊपर कोई भी अधिकारी नहीं होता। कैबिनेट की बैठकें जितनी होती है उसमें कैबिनेट मंत्री का शामिल होना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक वह शामिल नहीं होगा उसका कार्यकाल पूरा या पूर्ण नहीं माना जाता और वह उस कैबिनेट बैठक में शामिल अवश्य होता है, क्योंकि उस कैबिनेट की बैठकों में वो सब चीजें बताई जाती हैं जो एक सांसद को या एक कैबिनेट मंत्री को करनी होती है। कैबिनेट मंत्री के पास अपने अपने मंत्रालय होते हैं, जैसे किसी को खाद्य और रसद का मंत्रालय दे दिया जाता है, किसी को वित्त मंत्रालय दे दिया जाता है, किसी को अन्य मंत्रालयों में, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे मंत्रालय हैं तो उनमें से कैबिनेट मंत्री को अपना एक मंत्रालय दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री के पास एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाउंडिंग नहीं है। तो ये कैबिनेट मंत्री सीधा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। दूसरा स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का बारी आती है और यह जो कैबिनेट मंत्री की पावर होती है उसकी जितनी ही पावर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के पास भी होती है। ये किसी भी पावर में कैबिनेट मंत्री से कम नहीं होता, बस क्या है कि ये स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में कार्य करता है। इसकी भी रिपोर्टिंग प्रधानमंत्री के पास ही होती है, ना कि कैबिनेट मंत्री के पास। यह भी कैबिनेट की बैठकें जितनी भी होती हैं उसमें शामिल होता है और उसमें शामिल होना इसके लिए अनिवार्य भी है। इसके पास भी अपने अपने मंत्रालय होते हैं, एक से अधिक मंत्रालय भी हो सकते हैं। तीसरा आता है राज्य मंत्री। जब राज्य मंत्री की बात आती है तो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है। अंतर समझना, राज्य मंत्री प्रधानमंत्री को रिपोर्ट ना करके ये कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट करता है। ये कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय में ही रहता है, उसकी देखरेख में रहता है, उसकी सेवकाई में रहता है, या उसके जितने भी छुटे हुए कार्य होते हैं उन सबको राज्य मंत्री पूरा करता है। अगर किसी कारणवश कैबिनेट मंत्री अपने मंत्रालय में नहीं है तो कैबिनेट मंत्री के जो कार्य हैं वो राज्य मंत्री देखता है। इसकी पावर कैबिनेट मंत्री तक सीमित है। तो सबसे छोटा जो दायरा होता है इस मंत्री का होता है जो राज्य मंत्री होता है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री इसके बराबर ही होता है, कैबिनेट मंत्री के बराबर ही होता है। उसके बाद आती है बारी कि जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग हमारी लोकसभा में 543 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 543 सीटें लोकसभा में निश्चित की गई है, जिसमें से जब ये 543 है तो मंत्री कितने बन सकते हैं? प्रश्न ये उठता है कि 543 जो सदस्य हैं
उनमें से कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं। तो संविधान के 91वें संविधान संशोधन द्वारा 91 संविधान संशोधन द्वारा भारत के कुल लोकसभा सदस्यों में से 15% सदस्य मंत्री परिषद बना सकते हैं, या उसमें से 15% मंत्री के रूप में जो कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री या राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। कितने? 91वें संविधान संशोधन 15% का अर्थात ये है 543 को 15% भाग निकाल लेते हैं तो ये संख्या बैठती है 81 सदस्य किसी भी लोकसभा के अंदर मंत्री बन सकते हैं। भारतीय संविधान में जब मोदी सरकार आई तो 2014 में 46 मंत्री बने, 2014 में 46, 2019 में 59 और जब 2024 की बारी आई तो इसमें वर्तमान में 71 सदस्यों ने शपथ ग्रहण करी है। कितने? 71 सांसदों ने इसमें मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करी है कि इतने 71 व्यक्तियों को मंत्री बनाया गया है। अब इसमें अभी 9 मंत्री और जुड़ सकते हैं क्योंकि 81 संख्या है तो इसमें 10 मंत्री और जुड़ सकते हैं, तो ये संख्या क्या है? 81 हो जाएगी। अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम और मंत्रियों को इसमें बढ़ा सकते हैं। साथियों, ये हमारा अभी तक का समय वो था कि हमने इसमें मंत्री परिषद के बारे में कि कितने सदस्य संख्या है, कौन कौन से इसमें मंत्री बैठते हैं, ये पढ़ा। आगे देखते हैं कि इनमें जो सरकारी भत्ता है या इनकी सैलरी कितनी होती है। मंत्री परिषद का जो पदेन अधिकारी होता है वो प्रधानमंत्री होता है। उसके नीचे कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री आते हैं। इनकी जो सैलरी होती है, सैलरी मासिक सैलरी होती है इनकी 1 लाख रुपए। कितनी? सांसदों की जो सैलरी होती है वो 1 लाख रुपए मासिक होती है। इसमें निर्वाचन भत्ता होता है 70,000 रुपए मासिक। ऑफिस खर्च 60,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर के 2,30,000 रुपए इनके मासिक सैलरी बन जाती है एक सांसद की। लेकिन जब प्रधानमंत्री की बात आती है तो प्रधानमंत्री का जो मासिक जो सैलरी होती है वो 2,30,000 तो होती है। प्रधानमंत्री की 2,30,000। इसमें सत्कार भत्ता और जुड़ जाता है लगभग 3,000 रुपए। तो टोटल मिलाकर के 2,33,000 रुपए प्रधानमंत्री की सैलरी 1 महीने की हो जाती है 2,33,000। जब कैबिनेट मंत्री की बात करते हैं तो ये सत्कार भत्ता 2,000 रह जाता है। किसका? कैबिनेट मंत्री का 2,000, प्रधानमंत्री का 3,000, और जब स्वतंत्र प्रभार मंत्री की बात आती है तो ये आ जाता है 1,000। तो प्रधानमंत्री का 3,000, कैबिनेट का 2,000, स्वतंत्र प्रभार का 1,000 और राज्य मंत्री का आता है मात्र 600 रुपए। तो 600 रुपए मात्र एक स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री के सत्कार भत्ता होता है। सत्कार भत्ते में इनकी दवाई, गोली इत्यादि का खर्चा ये सत्कार खर्चे में आता है कि इनकी सत्कार किया जाता है, इनका सेवा की जाती है, तो वो भत्ता भी इसे मिलता है।
तो साथियों, ये एक छोटी सी मंत्री परिषद जिसके अंदर कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री का कार्यकाल और उनकी तनख्वाह और वो कितने सदस्य है इसमें शपथ ग्रहण कर सकते हैं, ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया।